तो चलिए आज हम सब जानेंगे बिहार की राजनीतिक पार्टी की एक ऐसी घटना जिससे न केवल बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाती है बल्कि वो पार्टी ही 20 साल तक सत्ता में नहीं आ पाती। उसके बाद सत्ता के लिए जैसे तरस ही जाती है, ऐसा उनके साथ घटना घटित हो जाता है। जबकि उस पार्टी से इस भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तो वह पार्टी की पूरी खेमा ही निशब्द हो जाते हैं। उनके पास इस पार्टी को इस भ्रष्टाचार को जवाब देने के लिए इस पार्टी को कोई जवाब नहीं होते हैं। बात हम कर रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जो दलित, मुसलमान और पिछड़ों की पार्टी कही जाती है। इनके ऊपर एक एलिगेशन लगता है चारा घोटाला का। जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं इनसे इनके बारे में तो इनका पूरा खेमा ही निशब्द हो जाते हैं। इनसे पूछी जाती है कि चारा घोटाला या भ्रष्टाचार के बारे में तो आरजेडी पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। पूरा खेमा ही घोटाला को समझने से पहले जानेंगे लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक इतिहास को। राजनीतिक इतिहास को जानने से पहले हम ले चलते हैं आपको लालू प्रसाद यादव के जीवन की तरफ। गोपालगंज का एक छोटा सा गांव होता है फुलवरिया, जहां एक लड़के का जन्म होता है 11 जून 1948 को, जिसका नाम रखा जाता है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बचपन में भैंस चराया करते थे क्योंकि उनका यही पेशा था, उस गांव का मेन पेशा कहा जाता था। लालू प्रसाद यादव के मामा पटना के एक कॉलेज में दूध पहुंचाने का काम किया करते थे, जहां उनकी पहचान इतनी बन चुकी थी कि उस कॉलेज में एक छोटे से कमरे का जुगाड़ हो चुका था। लालू प्रसाद यादव के मामा गोपालगंज आते हैं एक दिन और लालू प्रसाद यादव को गोपालगंज से पटना लेके चले आते हैं। पटना लाने के बाद उन्हें एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। लालू प्रसाद यादव उस कॉलेज करा देते हैं। वहाँ से लालू प्रसाद यादव अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वहाँ से सेक्रेटरी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। फिर वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी कॉलेज में एक छोटे से प्यून की जॉब करने लगते हैं। इस जॉब करने के दौरान ही एक लड़की से उनकी शादी करा दी जाती है, जिस लड़की का नाम होता है राबड़ी यादव। ठीक इसी साल 1973 में पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने वाला होता है, जहां से कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन को हराने के लिए सभी नॉन कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए भाजपा के एबीवीपी को एक ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत होती है जिसे सभी धर्म और वर्ग को सपोर्ट हो। सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनकी नज़र लालू प्रसाद यादव पर पड़ती है और उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारी पार्टी एबीवीपी से चुनाव लड़िए। किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव को पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया जाता है और चुनाव लड़ाया जाता है। लालू प्रसाद यादव ये प्रेसिडेंट की चुनाव उस टाइम जीत जाते हैं और जीतते ही नहीं बल्कि बड़े धाक और बोलने के जिस अंदाज से जीतते हैं, इससे पूरा बिहार और हमारा स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही आकर्षित होते हैं। तभी लालू प्रसाद यादव जेपी नारायण के बहुत ही करीबी हो जाते हैं। जेपी नारायण इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए थे पटना में। पूरे बिहार के स्टूडेंट यूनियन को लालू प्रसाद यादव अकेला रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तभी 1975 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाते हैं देश में तो लालू प्रसाद यादव को भी जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने की वजह से लालू प्रसाद यादव की छवि घटती नहीं है बल्कि उठ के और बड़ी हो जाती है। उन्हें एक जनता दल पार्टी से एमपी का टिकट मिल जाता है और वो एमपी का चुनाव भी जीत करके सांसद बन जाते हैं। लालू प्रसाद यादव को सोनपुर से विधानसभा की टिकट मिलती है और सोनपुर के विधानसभा चुनाव भी जीत जाते हैं और एक बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन के उभरते हैं। तभी लालू प्रसाद यादव को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अन्य आला कमान व्यक्ति से मिलाते हैं, जैसे कि एसबी राणा, राम राम जी। लालू प्रसाद यादव को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अन्य आला कमान व्यक्ति से मिलाते हैं, जैसे कि एसबी राणा, राम जी। तभी सोनपुर से लालू प्रसाद यादव को विधानसभा का टिकट मिलता है और विधानसभा के भी चुनाव लालू प्रसाद यादव निकाल लेते हैं और पूरे बिहार में एक बड़ी चेहरा बन के उभरते हैं। तभी लालू प्रसाद यादव से एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है आर के राणा। ये वही व्यक्ति है जो सबसे मेन एक्यूज्ड पाया जाता है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, यानी चारा घोटाला में। आर के राणा
एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अन्य जो लोग होते हैं बड़े बड़े पद पर, जैसे कि एस.बी. सिन्हा, रामराज जी, इन सभी से लालू प्रसाद को मिलवाते हैं। ध्यान रहे कि इस डिपार्टमेंट में पहले से लालू प्रसाद यादव को मिलने से पहले से भी इस डिपार्टमेंट में चारा घोटाला के काम जारी थे। दुनिया को पता था, देश को पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। बल्कि इस डिपार्टमेंट के पास एमपी, एमएलए इतने थे, पक्ष और विपक्ष से दोनों तरफ से, कि इनका खुद का जड़ ही बहुत मजबूत हो चुका था। इन्हें और एमपी और एमएलए चाहिए होता, तभी ऐसे खुराना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लालू प्रसाद यादव को मिलवाते हैं। फिर लालू यादव आगे चल कर के सीएम बनते हैं, तभी भी इस घोटाले पर लालू यादव चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि लालू प्रसाद यादव, जब बिहार में चुनाव होने वाला होता है, आर के राणा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लालू प्रसाद यादव को मिलवाते हैं और उन्हें सारा सिस्टम समझाते हैं। बल्कि सिस्टम ही नहीं, बल्कि उन चीज़ से अवगत करा रहे होते हैं। इस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो घोटाला हो रहा था, इसमें पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। लालू प्रसाद यादव आगे चल कर के सीएम बनते हैं, फिर भी इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, बल्कि इस चीज़ को दबे रहने देते हैं। लालू प्रसाद यादव सभी वर्गों का सपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। लालू प्रसाद यादव इस चीज़ को दबाते चले जाते हैं। जाने के ऊपर उन्होंने एक लेटर लिखते हैं अपने आईजी को, और इस लेटर में दो बड़े नाम को शामिल कर देते हैं, एक लालू यादव और दूसरा होता है कांग्रेस के एक्स सीएम भगवत झा आज़ाद। इन दोनों का नाम देख करके जो उनके हायर आईजी होते हैं, वो स्तब्ध हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप नाम चेंज कर दीजिए और इसको फिर से लेटर हमें लिख कर दीजिए। जब इन्हें नाम चेंज करके और फिर से लेटर लिख के दी जाती है, तो फिर से ये ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तरीके से ये आगे घोटाला बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर से आईजी, इनके जो बड़े आईजी होते हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाता है। फिर कोई नया आईजी आते हैं, जिसको फिर से भीषण द्विवेदी एक लेटर लिखते हैं, और इस लेटर में पूरी चीज़ होते हैं। इस लेटर को इस बार ठंडे अवस्थे में नहीं डाला जाता है, बल्कि इस लेटर को कार्रवाई की जाती है। इस लेटर पे एक्शन लिया जाता है। एक्शन के दौरान हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में छापे मारे जाते हैं, तो बहुत सारे फेक बिल्स मिलते हैं। फेक बिल्स ये कि जहाँ एक कंपनी होती है, जिस कंपनी को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपये ट्रांजैक्शन की होती है, उस वो कंपनी असल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। इस तरीके से चारा घोटाला होता है, और ये पूरा दुनिया देखता है, जिसकी वजह से राजद को आज तक